मदरा मुंडा आदिवासियों का एक प्रभावशाली शासक थे। उनकी अगर इतिहास जाने तो बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक कहानियों से भरा पड़ा है, क्योंकि उनकी शासन व्यवस्था इतनी शक्तिशाली और प्रभावशाली थी कि यहाँ से लेकर से बनारस तक फैली हुई थी। वे बिना कर के शासन करते थे और उनकी शासन व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था बड़ा ही प्रभावशाली था, जिसको लेकर के पहाड़ा समाज की, मुंडा समाज की ये प्रभावशाली राजा कहे जाते थे। आज भी उनकी बनाए गई नीतियों पर मुंडा समाज लगातार चलने की कोशिश कर रही है और सुतियांबेगढ़ उनके अंतिम व्यवस्था थी, जो आज भी बाट जोह रहा है, जो एक राजा पूरे दक्षिण छोटा नागपुर को सजाने संवारने और अपने प्रभाव से बचाकर रखने वाला जगह आज अपना बीमार पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं पहाड़ की गुफाओं में धार्मिक व्यवस्था जो बनाई गई थी वो आज भी कायम है, लेकिन यहाँ की जगह विवाद में फंसता जा रहा है, क्योंकि दो समुदाय इसमें कब्जे को लेकर के लगातार संघर्षशील रहते हैं। एक का कहना है कि यहाँ धार्मिक पूजा हिंदू रीति रिवाज से नहीं होगी, बलि प्रथा नहीं होगी, और दूसरे कहते हैं कि यहाँ पर आदिवासियों की गढ़ है, आदिवासी हिसाब से पूजा होगी। लेकिन मदरा मुंडा हिंदू रीति रिवाज से पूजा करते थे। उनका आज भी प्रचलन है रूढ़िवादी प्रथा, जिसमें बलि दी जाती है। ये विवाद लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ के लोग आकर हमेशा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन समय समय पर इसकी कोई न कोई गतिविधियाँ तेज हो जाती है। आज यहाँ लचर व्यवस्था, जमीनी कब्जा को लेकर के लगातार संघर्ष होते रहता है। कई आदिवासी नेता लगातार यहाँ की सुंदरता और भव्यता को लेकर के सरकार से गुहार लगा चुके हैं कि यहाँ ये पर्यटन स्थल पर इनको विकसित किया जाए। वहीं जब चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, यहाँ आए थे मदरा मुंडा के जन्मदिन पर और उन्होंने घोषणा किया था कि यहाँ पर्यटन स्थल भव्य रूप से मनाया जाएगा। वहीं सुरेश बैठा भी भव्यता को लेकर के क्या कहे, देखें पूरा रिपोर्ट। 12 अप्रैल को महाराजा मदरा मुंडा का जन्मदिन हर वर्ष मनाया जाता है और यहाँ हजारों की संख्या में मुंडा समाज के लोग पहुँचते हैं, लेकिन आज ये अपनी सुंदरता और भव्यता को खोते जा रहा है। क्या लगता है सरकार इसको संरक्षित नहीं कर सकती है? क्या आपका कुछ योजना है इसमें? छोटा नागपुर के बहुत बड़ा राजा थे महाराजा मदरा मुंडा। उसके साथ और राजा 3 व्यक्ति थे, ऋषा मुंडा, अछूत्या मुंडा और मदरा मुंडा, जो अंतिम शासक के रूप में वो जाने जाते थे। और उनका जो है किला वो ध्वस्त करने वाला कोई माइक वाला अभी पैदा नहीं लिया है जब तक सूरज बैठा यहाँ पर है, इसलिए वो किला ही रहेगा। और जो लोग भी इंक्रोचमेंट कर रहा है वहाँ पे सुतियांबेगढ़ में, तो वो लोग सतर्क हो जाए और सुधर जाए। महाराजा का अलग पहचान था और हम लोग उसको बचाने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। हमने तो घोषणा भी कर रखा कि उसके लिए मैं एक प्रतिमा भी लगाएंगे, लेकिन मुंडाओं में भी 2 तरह का विवाद चलता कि नहीं, इसका नहीं लगना चाहिए। प्रतिमा लगाने के बाद जब हमने कहा, पिछले दिनों जब वहाँ कार्यक्रम हुआ था, तो कुटी की एक महिला थी, उन्होंने कहा कि नहीं लगाना है, हम लोग को नहीं चलता है। कि स्कूल के बगल में उनका प्रतिमा लगाई गई है, तो मेरा सोच था कि मैं उसके जो है या में पहाड़ जो है उसके ऊपर में लगाने का। फिर भी समाज के लोग जैसा कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। अगर समाज के लोग सहमति प्रदान करेंगे तो हम उसका स्टेचू भी लगाएंगे। उनके जो कहे जाने वाले रांची के खास करके, वो तो अब फूटी का बात की, उनका कहना है कि वैसे उन लोग बात करते हैं जो कन्वर्टेड है, जो क्रिश्चियन बने हुए हैं। हम लोग मुंडा परिवार से हैं और उन्हीं का वंशज है, हमारा बात नहीं सुना जाता है, सरकार भी हमारी है। देखिए, क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन का यहाँ सवाल नहीं है। यहाँ सवाल है महाराजा मदरा मुंडा